नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जितना कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, क्या उसके बावजूद ये अभी भी आपको पसंद करते हैं या करती हैं। आप प्लीज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, देखेंगे कि आपकी क्या, आपके दिल की क्या हालत है आपके पर्सन को लेके या इस रिलेशनशिप को लेके। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करेंट एनर्जीज। वीडियो को अगर लाइक आपने अभी तक नहीं किया है कर दीजिए जब तक मैं कार्ड्स ले रही हूँ। ओह, कार्ड्स तो आने शुरू कर दिए हैं, देने शुरू कर दिए हैं डिवाइन ने। आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किन्हीं का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप में से किसी के पर्सन के पास कोई खेत है, फार्म है, उनका, उनके एंसेस्ट्रल जो भी जहाँ पे उनका विलेज है या जो जगह है वहां पे मुझे कुछ फार्म भी दिख रहा है। किन्हीं के पास डॉग हो सकता है, मे बी गोल्डन रिट्रीवर, मे बी गोल्डन रिट्रीवर या कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे। बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपके पर्सन, तड़प रहे हैं लिटरली आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। जहां गुजरते हैं, अगर उस जगह से, उस शहर से गुजरते हो जहां आप लोग मिले थे या जिस जगह को आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए होता है ना कभी अनाउंस करता है जैसे ट्रेन कहीं गुजर रही है या अनाउंस करते हैं कि हम ये जगह क्रॉस कर रहे हैं या वो स्टेशन आता है या एक ही शहर में है तो जहां आप लोग मिले थे, जो भी चीज याद दिलाती है आपकी, या फिर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और तो आपकी याद आती हो। काफी ज्यादा आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी को के पर्सन को व्हाइट कलर चेक्स, है ना, चेकर्स जो होता है जिसमें चेक्स बने होते हैं शर्ट्स में, वो पसंद है। जीन्स के ऊपर वैसे शर्ट पहनना आपको, हमारे व्यूअर्स को या आपके पर्सन को या आपकी पार्टनर को पसंद है। पेट्स के साथ समय बिताना या फिर या फिर गार्डन में समय बिताना, ये बहुत पसंद है, नेचर में। हाँ, नेचर में आपके पर्सन, आपके पर्सन थोड़ा संभल संभल के इस वक्त चल रहे हैं। ओके, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, थोड़ा संभल संभल के चल रहे हैं। कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं जिससे कि किसी को नुकसान नहीं हो। आपका हार्म तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तो आप वैसे ही इतने इनोसेंट से हो, बिल्कुल खरगोश टाइप के। तो बिल्कुल भी आपका नुकसान नहीं करना चाहते हैं। प्यार से आपको रखना चाहते हैं, घर भी संभला हुआ रहे। एक चीज और है, आप में से किसी के पर्सन ने या तो अपने कोई फैमिली गुरुजी हैं या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट, मे बी सम रेकी हीलर, और या फिर टैरो कार्ड रीडर्स, कहीं पे आपके पर्सन ने कोई बात की है। अगर आपके पर्सन के पास बर्थ डिटेल्स हैं आपके, तो या फिर आपकी फोटो दिखा के, ओके, कहीं से इस पर्सन ने कंसल्ट किया है, किसी ऐसे दोस्त से कंसल्ट किया है जो इनसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, नहीं भी हैं, कंटेम्प्रेरी हैं दोनों, तो भी उनसे बात की है आपके बारे में कि जो भी दूरियां हैं आप लोग दोनों के बीच में, वो किस वजह से आई हैं और वो क्या आपके लिए सोचते हैं, कितना आपको याद करते हैं, आपकी मीठी बातें, आपके साथ बिताए हुए सारे एकदम बढ़िया बढ़िया वाला समय, कहाँ कहाँ आप लोग गए थे, तो ये बोलते समय ना आपके पर्सन के चेहरे पे एक चमक आ जाती होगी। तो ऐसी चीजें वो किसी से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसा कदम ये व्यक्ति नहीं उठाना चाहते हैं जिससे इनके घर वालों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। कोई शर्मिंदगी, कोई बाहर का लोग कुछ बोले, रिलेटिव्स कुछ बोले, ऐसा नहीं वो चाहते हैं। सब जो भी हो सबके कंसेंट से हो, सबकी खुशी से हो। कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा तो कर लेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स उनको या आपको करना पड़ा तो वो आपको भी बोल सकते हैं एडजस्टमेंट्स करने के लिए।
बहुत सारा एंथुसियाज्म मैं उनके अंदर में देख रही हूँ, आपके पर्सन के अंदर में एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा हो सकते हैं ये। मे बी आपके पर्सन के पास बाइक है, कार्स भी हो सकते हैं, लेकिन कभी लोग होते हैं ना, किन्हीं को बाइक्स का काफ़ी शौक होता है, तो एक बाइक भी हो सकता है। वैसे भी जो एरंड्स होता है ना, एरंड्स थोड़ा यहाँ से जाके वहाँ से सामान ले आए, बेसन कम हो गया, धनिया कम हो गया, कुछ भी नींबू चाहिए, भिंडी चाहिए, तो जाओ जाके ले आओ। तो ऐसे में स्कूटी या फिर अ, ऐसे स्मॉल एरंड्स के लिए बाइक्स ठीक होती है, बाइक या स्कूटी, तो वो हो सकता है। आपके पर्सन का मन है ना तेजी से आपकी तरफ आगे बढ़े, बहुत बहुत रोका है, बहुत मिस किया है आपको, बहुत कुछ लाइफ ने सिखाया है, और ज़िम्मेदार बन के अब ये जो भी आगे स्टेप लेना चाहते हैं, वो ज़िम्मेदार बन के लेना चाहते हैं। आपको भी काफ़ी ट्रेडिशनल देखते हैं आपके पर्सन। एक चीज़ किसी के पर्सन को ये भी फ़ील होता है कि जब ये आगे बढ़े ना, तब आप पीछे नहीं हटना, तब आप इनका साथ देना, जो भी जितनी भी मुसीबत आए। ऐसा किसी के पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं, क्योंकि आप ऐसे हो ना, थोड़े से मे बी कभी घबरा जाते हो, थोड़े टिमिड हो जाते हो, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। कोई एक है जो बात करना भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं, मे बी आपके पर्सन कुछ समय से, या फिर आप भी ऐसे हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। और देखिए आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हम्म अगर आप लोगों की एज अभी थोड़ी कम है, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी शादी वादी का नहीं सोचा है, तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आपके पर्सन को आपके साथ एक स्टेबिलिटी दिखती है। उनको लगता है ना कि कभी वो अगर बदमाशी करेंगे, वो अगर मैनिपुलेशन करेंगे, कभी आपको समय ना दे, कभी कोई गड़बड़ करे लाइफ में, तो आप ना संभाल लोगे, आप थोड़ा बर्दाश्त कर लोगे, या उनको ठीक करने की कोशिश करोगे। एक भरोसा मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है आपके ऊपर में। वो खुद से ज्यादा स्टेबल आपको मानते हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि रिलेशनशिप को सँभाला कैसे जाता है, उसका क्या वैल्यू होता है, उसको कब, कहाँ, कितना वक़्त देना चाहिए। उस मामले में आपके पर्सन थोड़े-से ढीले हैं, और उस मामले में आपके पर्सन थोड़े-से डरे हुए भी हैं, थोड़े-से स्कैर्ड भी हैं। किसी तरीके का फाइट आप लोगों के बीच में कभी पहले जो हुआ था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर इनकी लाइफ में, इनके किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, किसी ने कभी चीट कर दिया होगा, कभी किसी का फाइट हो गया होगा आपके पर्सन के साथ में। होता है ना, लोग समय देते हैं कि एक रिलेशनशिप को, नहीं चल पाता है तो छोड़ना ही पड़ जाता है, उसमें क्या कर सकते हैं, ड्रैग तो नहीं कर सकते ना किसी रिश्ते को बहुत ज़्यादा। तो उनको लगता है ना, एक फुलफिलमेंट सा फील होता है आपके साथ में, खुशियाँ ऐसे महसूस होती हैं। थोड़ी इनकी ना डे ड्रीमिंग भी चलती है आपको लेके कि अच्छा सा आप लोगों का एक मीटिंग हो रहा है, आप लोग खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, बैठे हैं तो कंधे पे हाथ रखा हुआ है, सामने बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं पार्क में जाके, या कहीं पे भी एन्जॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, मॉल में घूम रहे हैं, बस एन्जॉय कर रहे हो और खुश हैं। वो भी खुश है, सैटिस्फाइड है, और आप भी खुश हैं और सैटिस्फाइड है। जो जिनकी एज है शादी की, या फिर अगर आप लोग मैरिड भी हैं उस केस में भी, तो मैरिज से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपने घर में आपके लिए बात करें। अगर बात की हुई है, थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, तो भी वो चाहते हैं कि उस दिक्कत को वो ओवरकम करें। ओके, उस दिक्कत को कैसे ठीक करना है, तो वैसी थोड़ी जुगत लड़ाएंगे, जुगत भिड़ानी पड़ेगी, वो वाली चीज़ें यहाँ पे, तो जुगत भिड़ा के उन चीज़ों को भी ठीक करेंगे। एक खुशहाल फैमिली आपके साथ देखते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, वो आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, और आप लोगों के यूनियन से आप दोनों की फैमिलीज खुश हो, और अबव ऑल आप दोनों खुश हो, आपके पर्सन भी खुश हो, और बाद में आप लोगों के एक या दो बच्चे भी हो जाएं। ये आपसे भी एक्सपेक्ट आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप इनके साथ
कभी थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो, कभी थोड़ा आप भी झुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर वो अकड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आप अभी उनसे बात नहीं कर रहे हो, और मे बी आपने कॉल वॉल सब बंद करके रखा है, मे बी किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, या आपके पर्सन ने अभी आपसे बात करना थोड़ा ठीक नहीं समझा है कि चलो अगर इस साइड में पहले देख लेते हैं, घर में सब मान जाए, अब थोड़े कुंडली वुंडली सब मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा गुण मिल जाए सब आप लोगों के, तो फिर सब कुछ ठीक करके आगे बढ़े, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा एडजस्ट करना इनके साथ में। क्योंकि देखिए डेटिंग तक जब तक ठीक है, या जब तक इनिशियल डेज होता है ना, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। किसी को जानना, किसी की आदतों को जानना, उसका उसके साथ एक अलग अलग सा फीलिंग आता है। समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे एक तो थोड़ा सा हर चीज फिर नॉर्मल होती जाती है, जो भी उबाल होता है अंदर से वो धीरे धीरे शांत होता जाता है, और फिर आती है रियल चीजें और जो एडजस्टमेंट कहलाती है। तो और हाँ, कुछ जो इन्होंने आपके प्रति कुछ ऐसा कुछ किया था, जो भी है, चीटिंग है, या आपको इग्नोर करना है, या आपको आपके बारे में गलत चीजें बोलना है, या आपसे दूरी बनानी है, इग्नोर करना है आपके मैसेजेस या कॉल्स को, तो वो चीजें जानते हैं कि इन्होंने गड़बड़ की है। अब उन चीजों को ही आपके पर्सन जो है वो ठीक करना चाहते हैं। ओके, और ये सारी फीलिंग्स आपके लिए हैं, बहुत गजब की फीलिंग्स आई हैं। तो प्यार है, बहुत ज्यादा है, एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं आपके साथ में। और हमारे दोस्त के लिए क्या फील करते हैं? ओके, पास्ट की चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ना, ये चीज दिख तो रही है, लेट गो करने का बहुत ज्यादा दिख रहा है कि लेट गो करो और मिलो मेरे से, बात करो, खुल के बात करो। एक कार्ड आया है जो अब डाउट क्रिएट कर रहा है, अगर दोबारा से आया तो मैं उसको भी क्लैरिफाई करूंगी। आपके पर्सन का मानना है, और आपसे वो ये भी कहना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अब छोड़ो ये रोना धोना, अब छोड़ो ये जो भी पहले हुआ है उन चीज़ों को पीछे छोड़ के न्यू बिगनिंग की तरफ देखते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रेस में रहा हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी काफ़ी स्ट्रेस में रही हो। कुछ तो आपके पर्सन के ऊपर में बैगेजेस रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बैगेजेस, इनका भी कोई दिल विल तो ज़रूर टूटा हुआ है, ठीक है, उसको वो भुलाने की भी कोशिश कर रहा है। हाँ, कहीं पे आपके पर्सन का ब्रेकअप तो हुआ है। एक चीज और है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद आपके अंदर में अब उतना पैशन नहीं रहा है इनके लिए, आप उतना नहीं तड़पते हो इस व्यक्ति के लिए, तो इनको ये भी लगता है कि उस पैशन को आप री इग्नाइट कर सकते हैं, फिर से वो आग अपने अंदर में जला सकते हैं इनके प्यार का, इनके लिए एज अ पार्टनर। और अपने आइसोलेशन से आप और ये दोनों बाहर आके अब एक दूसरे को कन्फ्रंट कर लीजिए, एक दूसरे से थोड़ा मिल लीजिए, थोड़ा दुख सुख जो है वो सब आप लोग शेयर कीजिए, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों में से किनके साइड में है सबसे ज्यादा लोग जो आप लोगों को रोकते हैं? अगर आपके साइड से नहीं है तो फिर आपके पर्सन के साइड से जरूर यहाँ पे है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चीज। तो प्यार जो था ना, कि प्यार करते या नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बाबा, बहुत बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं पहले उतना करते भी होंगे या नहीं, लेकिन जब से दूरियां बढ़ी आप लोगों दोनों के बीच में, कुछ और लोगों का चेहरा समझ में आया, बहुत सारे लोगों का चेहरा समझ में आया, एक आध लोग तो इनके घर के ही है उसमें जिसका चेहरा समझ में आया है आपके पर्सन को। हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं? क्या हमारे व्यूअर्स प्यार करते हैं अब भी अपने इस पर्सन को? आप लोग एक कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, और आप लोगों के अंदर में उतना हिम्मत नहीं है कि आप इसको चांस दे सके, ठीक है, थोड़े से कार्ड्स में और दूंगी।
मुझे ज़्यादा ट्रस्ट ट्रस्ट का यहाँ पे मैटर लग रहा है कि आपको ना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है आपके पर्सन पे। और हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं अपने इस पर्सन के बारे में? वही तो ना, उलझन ज़्यादा दिख रही है आपके तरफ से। ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। और फिर से चूंकि ये कार्ड आया है, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज है, और साथ ही कुछ ऐसे पीपल भी हैं अराउंड यू या फिर आपके पार्टनर, जो जिनका खुल के सामने आना बहुत जरूरी है, सच का सामने आना बहुत जरूरी है। इस पर्सन का सच सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज जो आपका मानना है ये बिल्कुल सही है, बिकॉज बहुत पूरे लाइफ का एक पार्ट है जो इस पर्सन ने आपसे छुपा के रखा है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में रहे हो ना, इसका इस पर्सन के साइड में बहुत कुछ चला है, फैमिली से लेके कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, कहीं पे ब्रेकअप, बहुत कुछ चला है। और आपको इसका सिर्फ, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते हो तभी आपको पता होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नहीं तो फिर मुझे तो यहाँ पे कई सारे लोग भी बीच में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपना अपना खेल तो खेला है आप लोग दोनों के बीच में। ओके, पास्ट लाइफ के बैगेजेस हैं आप लोग दोनों के बीच में, तभी आप लोगों को इतना दुख, इतना सौरो, ये सब कुछ मिला है। ठीक है ना, आपके पर्सन को भी मिला है जो ज्यादा अकेला रहा है। मैं क्या बोलूं, वो ज्यादा दुखी रहा है या वो ज्यादा सेफ रहा है? देखिए, कभी कभी ना अकेला रहना ज्यादा बढ़िया है, बजाय इसके कि आप गलत पार्टनर या गलत लोगों के सानिध्य में रहे। अच्छा है अकेले रहो, भगवान का भजन कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। कहीं तो कुछ क्रिएटिव चीजों में आप मन लगा लोगे, कहीं तो कुछ बढ़िया चीज कर लोगे, कुछ नया सीख लोगे, करियर पे ध्यान दोगे, अपनी स्टडीज पे ध्यान दे दोगे। ओके, गलत लोगों से जुड़ना वो थोड़ा गलत हो जाता है। अकेला रहना भी पेनफुल है, पर गलत लोग, मैं एकदम इसके फेवर में नहीं हूँ कि जो कि अकेले हैं या दूसरे लोग पार्टनर के साथ है या हस्बैंड या वाइफ के साथ है तो हमें भी तुरंत से कोई चाहिए। आपको नहीं पता है कि आपका क्या परिस्थिति है, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। तो कभी भी ना ऐसे में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। आपका तो वैसे भी मुझे यहाँ पे पास्ट बर्थ के ही कुछ कर्मों का रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ कुछ है उसका ऑपोजिट में ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो कि उतना खुशहाल नहीं दिख रहा है, उतनी अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, अच्छे वे में नहीं दिख रहा है। आपका जो भी डाउट है इस पर्सन को लेके, वो डाउट बिल्कुल सही है। और इसी वजह से आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है ना कि इसके लिए अब पॉजिटिव आप सोच सके। वो जितना भी पॉजिटिव सोचे, आपने वो कारण दिए ना अपने पर्सन को, प्यार दिया, अपनी वफा दी, वफादारी दी, लॉयल्टी दी, कभी चीट नहीं किया। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, आप जानते ही हो क्या क्या किया है। इसी वजह से अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि क्या करें भाई, अगर ये कभी वापस आएगा तो इसको आने का चांस दें। और अगर कमिटमेंट और शादी की बात है, वो तो फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क फिर आ जाता है वहां पे कि तब क्या। ओके, कार्मिक तो ये पर्सन रहा ही है, टर्निंग इन एंड पॉसिबिलिटीज। मे बी आपको ये चीज लगती हो कि आपके पर्सन कंट्रोलिंग रहे हैं इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे कंट्रोल का भी कार्ड है। और ये भी लगता है कि दो ऑप्शन, क्योंकि नंबर 2 भी है और पॉसिबिलिटीज भी है, तो शायद आपके पर्सन के पास दो पॉसिबिलिटीज थी, दो विकल्प थे पास्ट में, एक आप, एक कोई और हो सकती है या हो सकता है। और आपको ये लगता है कि इसके पास जब हमेशा ही विकल्प ही रहता है और मैं विकल्प ही, ऑप्शन ही बन के रह जाऊं इसकी लाइफ में, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या? जैसे अब तक पेन मिला है, सौरव मिला है, अकेलापन मिला है, दुख मिला है, वही फिर आगे भी मिलता रहेगा, तो ये कैसा रिलेशनशिप है? ये तो फिर कार्मिक ही हो गया ना, कंप्लीट कार्मिक ही हो गया। ऐसा फिर यहाँ पे आपको फील होता है। ओके,
मुझे लगता है आपके लिए सजेशन लेना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि आप तो हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाले डिलेमा में, बहुत स्ट्रॉन्ग डिलेमा है आपके अंदर में अभी इस वक्त। मैं देखती हूँ यूनिवर्स का क्या आपके लिए गाइडेंस है। प्लीज जो भी व्यूअर्स हर्ट हुए हैं, अकेले रहे हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? ट्रस्ट, रिसेप्टिविटी, इतने तुरंत तुरंत ट्रैवलिंग। हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देंगे? आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना, विश्वास करके जैसे अब तक आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए। अपना मन लगाइए उन चीजों पे, उस काम पे जो आप अभी कर रहे हैं। आपकी स्टडीज चल रही हैं, उस पे काम करते रहिए, क्योंकि वही आपको फिर फ्यूचर में स्टेबल बनाएंगे, वही आपको नाम दिलवाएंगे, वही आपको आपकी पोजीशन को पावर देंगे। अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं यही चीज रिपीट करूंगी, आप वही करते रहिए। कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर कोई कलाकार आपके अंदर में है, कंटेम्प्रेरी डांस हो, शास्त्रीय नृत्य हो, कथक है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, कुछ भी जो भी करना चाहे आप सीख सकते हैं। फोटोग्राफी करना चाहे सीख सकते हैं, कोई चैनल ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुकिंग है, ट्रैवलिंग है, जो भी करना है, राइटिंग है, आप वो भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स पहले हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद है, और देवकी नंदन खत्री हैं, राग दरबारी किन्होंने लिखा था, श्रीलाल शुक्ल जी हैं। कुछ पढ़िए, इन लोगों को ना पढ़िए, आपको थोड़ा इतिहास भी पता चलेगा, आप अपने भारत के संस्कृति के जड़ से भी जुड़ेंगे। और कुछ है और डीप जानना चाहते हैं तो आप कुछ उपनिषद पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं, या कोई आप जैसे शिव पुराण है, कुछ ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं। इससे होगा क्या ना, आप नए नए दरवाजे खोलोगे। पता नहीं कौन सा दरवाजा आप हाथ ऐसे लगाओ वो खुल जाए, कहाँ किससे मुलाकात हो जाए, क्या रास्ता मिल जाए, जहाँ पे आपका ये अकेलापन, ये घुटना जो है ना, अंदर में घुटते रहना, वो चीज फिर वो घुटना आपका कम हो जाएगा। घुट घुट के रहोगे तो आप क्या ही अट्रैक्ट कर पाओगे? ओके, गाइडेंस। ओके, मैं आपको एक बात बोलूं, आप ना गाइडेंस की एक 10 से 15 मिनट की रीडिंग ले लेना कहीं से। ओके, एक टैरो रीडिंग सेशन आप करना, सिर्फ गाइडेंस के लिए। उसमें क्या किया जाएगा कि आपकी एनर्जी चेक कर ली जाएगी, जैसे अभी मैंने की, और फिर आपके लिए गाइडेंस निकल आएगा। तो वो आप देख लेना कि जैसे अभी 2-3 गाइडेंस निकल के आया है, आप देखना कि अभी इस वक्त कुछ चीज आप ऑलरेडी कर रहे होगे, जैसे ट्रस्ट, हाँ आप ट्रस्ट करके चल रहे हैं, पूजा पाठ, हाँ चल रहा होगा आपका पूजा पाठ, ठीक है। जो मैंने अभी क्रिएटिविटी वाली चीज बोली है वो चीजें हैं, न्यू डोर्स ओपन हो सकते हैं, आपको थोड़ा ना अच्छा सा लगेगा, गाइडेंस सुन के भी ना आपको अच्छा सा लगेगा। ये तो देखिए जनरल रीडिंग हो गई, ओके, वो आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग होगी, आपका एनर्जी चेक होगा, तो उससे कुछ चीजें पता चल जाएगी। कहीं कोई चक्रा जो है उसमें अगर ब्लॉकेज है तो आपको उसके लिए भी बता दिया जाएगा, रेमेडीज बता दी जाएंगी। ऐसा आप कुछ कर सकते हैं क्योंकि गाइडेंस का कार्य है। अपने अंदर में ही कुछ चेंजेस आपको करने तो पड़ेंगे, अपने शैडो साइड को पीछे छोड़ के आगे आपको फ्लाई करना पड़ेगा। आप अगर ध्यान लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, ध्यान लगाते रहिए। जो नहीं लगाते हैं 5-7 मिनट से ही स्टार्टअप जरूर कीजिएगा। ओके, थोड़ा अपने माइंड को फ्री छोड़ के, जो सुप्रीम पावर है, आपके जो डेटीज हैं, आपके जो इष्ट हैं, जब मुसीबत आती है, जिसको आप तुरंत से पुकारते हो और वो दौड़े चले आते हैं, आप उनको ध्यान करके उनसे गाइडेंस मांगिए, मिलेगा। बी ओपन, कहीं से भी गाइडेंस मिल सकता है, सम काइंड ऑफ रील, सम काइंड ऑफ वीडियो, कोई कोई सॉन्ग, कहीं आते जाते कुछ ऐसा दिख जाना, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन, यू नेवर नो, यू नेवर नो। ऑलराइट, टेक केयर, बहुत ज़्यादा अच्छा अपना ध्यान रखिए और हंसते खिलखिलाते रहिए, दूसरों को भी हंसाइए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए।